मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारी एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है पूरी दुनिया में और इंडिया में तो बहुत तेजी से। पर दुख की बात यह है कि आज बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि मेंटल इलनेस होता क्या है। लोग जानते भी नहीं है कि मेंटल हेल्थ को किस तरह से हमें ध्यान देने की जरूरत है। मेंटल हेल्थ की तरफ अवेयरनेस ही नहीं है। जिस तरह से आज हमें कोई शारीरिक बीमारी होती है, हमारी फिजिकल कोई तकलीफ होती है और हम उसको सही समय पे ट्रीटमेंट नहीं करवाते तो क्या होता है, वो बढ़ जाती है और बाद में उसे ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल वैसा ही मानसिक बीमारियों के साथ भी होता है। यदि आप उसको सही समय पे इलाज नहीं करवाते हैं तो वो बढ़ जाती है और उसको ट्रीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ अर्ली सिम्टम्स, कुछ ऐसे शुरुआती लक्षण जिससे आप पहचान पाए कि हाँ, ये आपके साथ या किसी आपके चाहने वाले के साथ, आपके जान पहचान के साथ ये चीजें हो रही है, तो आप उसको सही समय पे इलाज करवा पाए। राइट। तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है जहाँ पे मैंने शेयर किया है कि मेंटल इलनेस होता क्या है पूरे डिटेल में। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अर्ली सिम्टम्स, शुरुआती लक्षण। तो आइए शुरुआत करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं एक माइंड प्रोग्रामर और NLP ट्रेनर हूँ। आपको यदि इसे जानना है, इसे समझना है कि एक्चुअली ये आपके साथ है या किसी आपके चाहने वाले के साथ है या नहीं, तो इसके 4 कैटेगरी होते हैं। 4 जगह पे आपको चेंजेस दिखेंगे। पहला जो आपको सिम्टम्स मिलेगा वो आपको मिलेगा इमोशनल सिम्टम्स। राइट। तो इसके कुछ इमोशनल सिम्टम्स दिखेंगे आपको, कुछ कॉग्निटिव सिम्टम्स दिखेंगे, बिहेवियरल और फिजिकल। ये 4 एरिया में आपको चेंजेस मिलेगा। मतलब जो आपका नॉर्मल लाइफ है, जहां पे आप इन चीजों को बहुत आराम से कर रहे हैं, पर जैसे ये चैलेंजेस बढ़ेंगे तो इन चारों एरिया में इसका फर्क दिखना आपको शुरू हो जाएगा। तो पहला है इमोशनल सिम्टम्स। इमोशंस का मतलब हम समझते हैं फीलिंग्स। तो आप अपने फीलिंग्स में एक बदलाव देखेंगे। तो पहला बदलाव आप क्या देख सकते हैं? आप देखेंगे परसिस्टेंट सैडनेस। मतलब इमोशंस जो आपको फील हो रहा है वो लगातार आपको फील हो रहा है। आप लगातार उदास रहेंगे, सैड रहेंगे और ये सिर्फ 1 दिनों के लिए तक नहीं रहेगा, ये लंबा चलेगा। ये 1 हफ्ते हो गए, 10 दिन हो गए और आप लगातार बहुत ज्यादा लो, आपका मूड बहुत ही ज्यादा लो हो जाएगा। आप बहुत डाउन, आप होपलेस फील करने लगेंगे और आपका अचानक से रोने का मन करेगा। आप रो भी दोगे बिना किसी कारण के और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं रो क्यों रहा हूँ। तो ये इमोशनल आपके अंदर ये चेंजेस दिखना शुरू हो जाएगा। आपको पता है कि नॉर्मल नहीं, अचानक से कोई इंसान बैठ के रो रहा है और उसे पता भी नहीं कि वो क्यों रो रहा है, तो ये नॉर्मल है क्या? नहीं। तो जब ये चीजें आपके साथ होने लगेगी तो ये शुरुआती सिम्टम्स है। सबको पता चल जाना चाहिए कि हाँ, कुछ चीजें बिगड़ रही है, इमोशनल लेवल पे कुछ चीजें बिगड़ रही है जिसे मुझे ठीक करने की जरूरत है। दूसरी चीज क्या आप नोटिस करेंगे अपने इमोशंस में, वो है एक्सेसिव वरी और फियर। मतलब बहुत ज्यादा आपको चिंता होने लगेगी, आपको डर लगेगा, आप बहुत ज्यादा एंग्जियस फील करने लगेंगे, आपके अंदर पैनिकनेस आना लगेगा और ये कांस्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं कि अभी आप नर्वस फील कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद ठीक हो गए। ये लगातार आपके साथ लंबे समय तक ही आप इस चीज को महसूस करते रहेंगे। आपको डर लगता रहेगा कि आपके घर वालों के साथ कुछ हो जा रहा है, आपके साथ कुछ हो जा रहा है, फ्यूचर में क्या होगा। और इस सारी चीजों से मिलकर आप बहुत नर्वस, बहुत पैनिक होते रहेंगे। तीसरी चीज आप नोटिस करेंगे आपके अंदर आपका मूड जो है वो स्विंग करेगा। मूड स्विंग का मतलब क्या होता है कि बहुत थोड़े समय में आपका जो सोचने का, जो आपका महसूस करने का, आपका जो बिहेव करने का तरीका है वो बदलता रहेगा। बहुत थोड़े समय में, बहुत ज्यादा समय में नहीं, बहुत थोड़े समय में आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड महसूस करोगे, फिर थोड़ी देर के बाद आप इरिटेट फील करने लगोगे, फिर आपको गुस्सा भी आने लगेगा। तो आपका मूड थोड़े थोड़े कारणों से बदलने लगता है। तो यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे कि ये चीजें नॉर्मल नहीं है, क्योंकि इस तरह से मूड जल्दी बदलना और इतना इंटेंसिव, बहुत ज्यादा आप एक्साइटेड हो जा रहे हो, बहुत ज्यादा आप गुस्सा हो जा रहे हो, बहुत ज्यादा आपके अंदर इरिटेशन आ रहा है, तो ये सारे इमोशनल सिम्टम्स जिससे आप पहचान पाते हो। जो लास्ट है इमोशनल सिम्टम्स में वो है कि आप अपने अंदर ना इंटरेस्ट, जो आप लॉस ऑफ इंटरेस्ट देखोगे, किस तरह का आपके अंदर कुछ चीजें होगी जो आपको करने का मन नहीं करेगा, लोगों से बात करने का मन नहीं करेगा, आप एक विड्रॉल में चले जाओगे। आपको पार्टी में जाना, भीड़ भाड़ में बैठना उठना,
आपको अच्छा नहीं लगेगा। एक समय में जहां पर आपको चीजें अच्छी लगती थी, पर अब ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। कुछ ऐसे एक्टिविटीज जो पहले आपको करना बहुत अच्छा लगता था, पर अब आपको करना वो अच्छा नहीं लगता, आपका मन ही नहीं करता उन एक्टिविटीज को करने की। तो ये सारे इमोशनल चेंजेस आप अपने अंदर नोटिस कर पाएंगे, जो कि शुरुआती इमोशनल सिम्टम्स है, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सिम्टम्स पे, वो है कॉग्निटिव सिम्टम्स। अब कॉग्निटिव क्या होता है? कॉग्निटिव का मतलब होता है हमारा सोचने का तरीका, हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा थिंकिंग, हमारा चीजों को याद रखना, हम किस तरह से चीजों में अटेंशन देते हैं, हमारा ब्रेन जो हमारी मेमोरी को अपने अंदर स्टोर करता है, ये सारा हमारा कॉग्निटिव का हिस्सा है। यहाँ पे आप चेंजेस नोटिस करते हैं। तो सबसे पहली चीज आप देखेंगे, आपको होगी डिफिकल्टी कॉन्सेंट्रेट करने में। जहां पे आप बहुत आसानी से चीजों पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते थे, अब फोकस करना आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है फोकस करने में। और जब आप कोई डिसीजन लेने की बात आती है, तो आप सही से वो फैसला नहीं ले पा रहे। जितना आसानी से आप पहले फैसला ले लेते थे, पर अब आप वो फैसला ले नहीं पा रहे। और जो चीजें आप पहले जितना अच्छे से याद रख पाते थे, अब आपको याद रखने में भी दिक्कत हो रही है। अब ये कुछ चीजें उम्र के साथ भी बढ़ती हैं, जैसे उम्र बढ़ता है तो हमें कुछ चीजें याद रखने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप जो चीजें बहुत आसानी से याद भी रखते थे, पर अब आप उसे याद नहीं रख पा रहे, क्योंकि आपका जो फोकस है वो प्रेजेंट पे बहुत कम रहता है। या तो आप फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा वरीड रहते हैं, डरते रहते हैं, या पास्ट में जो चीजें हो रखी है उसको लेके आप सोचते रहते हैं। तो उसके चक्कर में क्या होता है कि जो चीजें सामने हो रही है आप उसको याद नहीं रख पाते। तो ये आप एक कॉग्निटिव डिसफंक्शन अपने अंदर नोटिस कर पाएंगे। दूसरा क्या है? दूसरा आपको कंफ्यूजन आप महसूस करेंगे, आप बहुत कंफ्यूज रहने लगे, आप डिसऑर्गेनाइज हो गए अपने थॉट प्रोसेस में। अब ये क्या होता है? यहाँ पे क्या होगा कि आप कभी कुछ सोच रहे हैं, फिर अचानक से कुछ और सोच आ जा रहा है। एक जगह जो सोच में स्थिरता होती है वो बिगड़ने लगती है। आप लॉजिक लगाना कम कर देते हैं। आप नोटिस करेंगे जिन चीजों पे लॉजिक लगा के आप चीजों को समझते थे, वो आप नहीं कर पाते। आप इमोशनली चीजों को ज्यादा समझते हैं, आप इमोशनली चीजों को लेकर ज्यादा ट्रिगर हो जाते हैं। यदि हम लॉजिक लगाएं तो लॉजिक लगाने से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, राइट। जैसे कि जो चीजें फ्यूचर में होने वाली है उसको लेके मैं अभी क्यों सोचूं, जब होगा तो देख लेंगे, पर इतना लॉजिक नहीं लगा पाते। पर जो फीलिंग अंदर चल रही है उसी को सच मानते हैं, और लॉजिकली हम चीजों को प्रोसेस करने में स्ट्रगल करते हैं। तो ये आप कॉग्निटिव जो अपने अंदर चेंजेस नोटिस कर पाएंगे। तीसरी चीज है बिहेवियरल। अब बिहेवियर में बहुत सारी चीजें जो आप बिहेव करते हो, जो आपके एक्शन में आता है, आप वहां पे देख पाएंगे कि सबसे पहली चीज आप नोटिस कर पाएंगे कि जो सोने का जो आपका साइकिल है, जो आप सोते हो जागते हो, उसमें उस पैटर्न में, स्लीपिंग पैटर्न में ना डिस्टर्बेंस आ जाएगा। या तो आप रात जागने लगेंगे, आपको नींद बहुत कम आने लगेगी, या तो आप बहुत ज्यादा सोएंगे, जब देखो आप सोते रहेंगे, या तो पूरी तरह से आपको अच्छी नींद नहीं मिलेगी, आप बहुत डिस्टर्ब रहेंगे। और ये सिम्टम्स तो आज बहुत ज्यादा विजिबल है। आप नोटिस करेंगे बहुत सारे लोग सो नहीं पा रहे हैं, वो ज्यादातर समय मोबाइल पे लगा रहे हैं, सोने की कोशिश कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, पर नींद नहीं आ रही है। तो ये इसके बहुत सारे कारण होते हैं, पर मानसिक डिस्टर्बेंस भी इसका एक कारण होता है, जहाँ पे नींद नहीं आती है, आपका पूरा सोने का साइकिल बिगड़ जाता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा ये होता है कि आप नोटिस करेंगे कि आप जो सोशल एक्टिविटीज है उसको आप अवॉइड करने लगे हैं। आप गैदरिंग में जाना छोड़ दिए हैं, आप अपने आप को आइसोलेट कर रखे हैं, आप अकेला रहना ज्यादा पसंद करने लगे हैं, आप लोगों से बातचीत करना कम करते हैं, आपका इंटरेक्शन लोगों से बहुत ही कम हो चुका है, और ज्यादातर समय आप अपने एक सोच में पड़े रहते हैं। तीसरी चीज आप नोटिस करेंगे कि आपका जो खाने पान है उसमें बदलाव आ जाएगा, आपके एपिटाइट में चेंज आ जाएगा, आपको बहुत ज्यादा भूख लगेगा, बहुत ज्यादा खाएंगे या बहुत कम खाएंगे, आपका खाने का जो तरीका है, तौर तरीका बदल जाएगा, ये आप नोटिस करेंगे। चौथी चीज आप नोटिस करेंगे कि जो सब्सटेंस यूज है, जैसे कि अल्कोहल हो गया, ड्रग्स हो गए, सिगरेट हो गया,
तंबाकू हो गया, बहुत सारी चीजें, तो आप सब्सटेंस की तरफ बहुत ज्यादा झुक जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ इसको पी लेता हूँ थोड़ा देर तक मेरा दिमाग शांत हो जाता है, तो ठीक है, मतलब एक दवाई जैसा काम करता है आपके लिए, और आप समझते नहीं हो, आप बस उसको पी के बेहोश रहना पसंद करते। तो बहुत सारे लोगों के अंदर ये चीजें आप नोटिस कर पाओगे। तो बिहेवियर में ये 4 चीजें आपको नोटिस होगी। अब आखिर हम स्टेप में आते हैं, आखिर जो सिम्टम्स है वो हमारा फिजिकल सिम्टम्स है, जहाँ पे आप बहुत ज्यादा बॉडी में दर्द महसूस करेंगे, थकावट महसूस करेंगे, आपकी एनर्जी बहुत कम आपको महसूस होगी, आप जितना एक्साइटेड, जितना एनर्जी पहले महसूस करते थे वो महसूस नहीं कर पाएंगे, वो आपको लगातार एक टायर्डनेस, जबकि आप अच्छे से रेस्ट ले रहे हैं, आप ऐसा नहीं कि दिन भर काम कर रहे हैं थक गए, ऐसा नहीं है, आप रेस्ट भी ले रहे हो, सही से खा पी भी रहे हो, फिर भी बदन में एक टायर्डनेस रहेगी, एक थकावट रहेगी, ये आप फिजिकली नोटिस कर पाएंगे। और जिस तरह से मैंने कहा कि बॉडी में आपको दर्द होगा, जैसे कि आजकल आप नोटिस करेंगे सर दर्द, पेट दर्द तो बड़ा कॉमन हो चुका है, तो ऐसे बहुत सारे आप दर्द महसूस करेंगे, आप उसका टेस्ट करवाएंगे, टेस्ट में कुछ नहीं आएगा, फिर भी आपको शरीर के किसी ना किसी जगह पे आपको दर्द महसूस होंगे। तो ये जो आपके साथ मैंने अभी शेयर किया है, ये सारे अर्ली सिम्टम्स हैं। यदि आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखेंगे जहाँ पे मैंने शेयर किया कि बहुत सारी चीज़ें कॉमनली हमारे साथ होती है इसमें, ठीक है, पर जब आप किसी मानसिक चैलेंज से गुजरते हैं तो ये लगातार होती है, ये परसिस्टेंट रहता है, बिल्कुल लगातार होता है, और हर एरिया में आप इसको महसूस करते हैं, लंबे समय तक ये चीजें चलती है। तो ये बिल्कुल शुरुआती लक्षण है। यदि आप इन चीजों को नोटिस कर रहे हैं तो आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जा सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं जो काउंसलिंग प्रोवाइड करता है, जैसे NLP ट्रेनर है वो भी काउंसलिंग प्रोवाइड करता है। आप प्रॉपर जाके वहां से अपना इलाज करवा सकते हैं, पता कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं कि इसका एक्चुअली कारण क्या है। इसके अलावा कुछ और साइन है, उसको भी आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वो होगा कि एक आप गिल्ट, बहुत एक्सेसिव गिल्ट महसूस करेंगे, मतलब आपको लगेगा मैं बोझ हूँ, मेरी जिंदगी बेकार है, मैं सामने वाले के लिए एक बर्डन हूँ और मैं अपने लिए भी बर्डन हूँ। तो ये वाली फीलिंग भी आपके अंदर आने लगती है। दूसरी चीज, आप सस्पिशियस हो जाते हो। सस्पिशियस का मतलब आप शक करना शुरू कर देते हो, आप मिसट्रस्ट करना शुरू कर देते हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सामने वाला बिल्कुल बहुत अच्छे तरह से आपके साथ रहेगा, फिर भी आपके अंदर अननेसेसरी एक मिसट्रस्ट आएगा। पूरा प्रूफ है कि सामने वाला इंसान बिल्कुल सही है आपके साथ, फिर भी आप उसे ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। तीसरी चीज, आपको ऐसा थॉट आएगा सेल्फ हार्म का, जहाँ पे आप बहुत ही निराश महसूस करेंगे और हर दिन आपको अपने आप को खत्म करने का, कुछ ना कुछ अपने साथ नुकसान पहुंचाने का थॉट्स आता रहेगा। तो ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज है जहाँ पे आप इसको पता करके आप जल्द से जल्द कोई जो एक्सपर्ट है, जो इस चीज़ में चीज़ों को जानता है, जानकारी रखता है, स्पेशलिस्ट है, उसके पास जाके आप हेल्प ले सकते हैं। तो ये बहुत ही छोटा सा वीडियो जहाँ पे मैंने आपको पूरा डिटेल में चीज़ों को बताया है। तो मेरी कोशिश रही कि आप तक मैं ये मैसेज पहुँचा पाऊँ। आई होप ये पहुँची है। अब इसको आप ध्यान दीजिए और जो भी आपको लगता है कि इसके ट्रीटमेंट के लिए किया जाना चाहिए वो आपको करना चाहिए, राइट। सो इसी तरह से आप सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाते जाइए। मैं फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।